अपाचे टॉमकैट का कौन सा वर्जन है आपके पास? हाँ टॉमकैट। लेटेस्ट में 9 वर्जन है, 9 वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास भी 9 वर्जन है। टेन भी आ गया, 9 है आपको मेरे पास। जो भी डाउनलोड करना है आप उस पर क्लिक कर मेरे दीजिए। पास वो जार फाइल वाला था, वो चलेगा ना? कोई कोई हो, कोई फर्क नहीं, दोनों आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका इंस्टॉलर है, आपका इंस्टॉलर के इसको डाउनलोड करके जो है आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। और 32 बिट और 64 बिट आपका विंडोज़ है, इनमें से आपको जो आपका कॉन्फ़िगरेशन हो उसके अकॉर्डिंग आप जिप फाइल भी डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और आपके पास वो होगा, इक्लिप होगा। हाँ इक्लिप्स है। ठीक है, हमारे पास जो है हमारे पास भी इक्लिप्स है अपना। जैसे आप अभी कोर आपने किया तो कोर में आपने देखा होगा कि हम लोग जो है वहाँ क्या होता है कि एक क्लास फाइल होती है, आप उसी को यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपका ग्रुप ऑफ फाइल्स होती है, यानी क्लाइंट साइड भी होता है, सर्वर भी होता है, वेब ब्राउज़र भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप एडवांस में आते हैं फ़ौरन जो है आपको जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने एक कोई भी फ़ोल्डर बना लिया। ठीक है, अब इस फ़ोल्डर के अंदर जो भी आप क्लाइंट साइड से रिलेटेड जो भी फ़ाइल बनाना चाहें, जैसे HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, jQuery है, एंगुलर है, बूटस्ट्रैप है, इमेज है, वीडियो है। इस तरह से जो भी फाइल है आपकी, वो सारी चीज़ आप अपने इस फ़ोल्डर के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है डायनेमिक पेज आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक अलग फ़ोल्डर आपको बनाना पड़ता है इस फ़ोल्डर के अंदर। और वो फ़ोल्डर जो है आपका, उसका नाम होता है वेब INF। ठीक है, अब इस फ़ोल्डर के अंदर आपको कुछ और फ़ोल्डर बनाने होते हैं।
एक का नाम होता है क्लासेस और एक होता है लिब। ये दो फोल्डर और होते हैं आपके पास। और एक होता है लिब। और एक यहाँ फाइल होती है आपकी, वेब डॉट एक्सएमएल। ये एक फाइल रहती है इसके अंदर। क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ फाइल यूज की जाती है। क्लाइंट साइड होता है आपका और बैकएंड होता है, डेटाबेस होता है, बहुत सारी फाइलों का ग्रुप होता है। तो इसलिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये स्ट्रक्चर और लेंदी हो जाएगा, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर यही रहेगा आपका। कि आपने कोई तो ये फोल्डर बनाया, आपका एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर जितने भी क्लाइंट साइड के पेजेस हैं, चाहे HTML पेज है, चाहे CSS है, JS है, आपका JQ, ये इस सब की आपका इमेज है, वीडियो है, ऑडियो है, इन सब की जो इमेजेस जो फाइल्स होंगी वो आप अपने फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही डायनेमिक पेज आप ऐड करना चाहेंगे तब आपको जो है एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, WebINF। इस WebINF के अंदर दो सब फोल्डर होंगे, एक क्लासेस होगा, एक लिब होगा, ठीक है, और एक फाइल होगी web.xml, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका जो ये web.xml है, इसके अंदर जो क्लास फाइल है और लिब में क्या आप स्टोर करेंगे। अब जैसे आपका जो कल हमने आपको बताया कि अगर आप जो सर्वलेट बनाना चाहते तो वो भी एक क्लास है। आपने एक क्लास बनाया, उसको इम्प्लीमेंट कर लिया या एक्सटेंड कर लिया HTTP सर्वलेट या जेनरिक सर्वलेट से, तो आपको इसे जो आप इसे कंपाइल करेंगे तो एक डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी। तो जो आपकी ये आपका सर्वलेट है, ये कहीं भी आप बना सकते हैं, उसके लिए कोई लोकेशन सेट नहीं है। लेकिन जब आप कंपाइल करने के बाद जब आप इसके डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी, तब वो इस क्लासेस नाम के फोल्डर के अंदर स्टोर की जाएगी, कहीं और नहीं कर सकते आप, ठीक है। बनाने को तो आप कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन स्टोर आपकी जो क्लास फाइल होगी वो इसी फोल्डर के अंदर होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप जैसे आप JDBC करते होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर आप ओरेकल कर रहे हैं तो आप ओरेकल की एक जार फाइल अटैच करनी पड़ती है आपको। अगर आप MySQL से कर रहे हैं तो आपको जो है SQL कनेक्टर आपको ऐड करना पड़ता है। तो ये जो आपकी जार फाइल्स है वो इस लिब नाम के फोल्डर के अंदर अटैच की जाती है, ठीक है। फिर ऊपर देखिए आपका एक इसी फोल्डर के अंदर यानी WebINF के अंदर एक फाइल होती है web.xml। तो जैसे अगर आपने कई फाइल बना रखी है, लेकिन एग्जीक्यूट कौन करती है, आपकी मेन फाइल करती है, आपके कोड में आपने किया होगा जिसमें मेन फंक्शन होता है वो एग्जीक्यूट करता है। वैसे यहाँ की जो मेन फाइल है वो है web.xml। XML इस फाइल के अंदर जो है जितनी भी आप सर्वलेट क्रिएट करेंगे उन सब की एंट्री web.xml के अंदर होगी, ठीक है। अभी web.xml में क्यों की जाती है, आपने हम लोगों ने लास्ट टर्म पर देखा था कि एक सर्वर होता है। कल हमने आपको बताया था कि एक जैसे मान लीजिए कि आपको कोई रिक्वेस्ट आपने सेंड किया एक क्लाइंट ने, रिक्वेस्ट सेंड किया सर्वर के पास, ठीक है।
सर्वर के पास होता है आपका वेब कंटेनर। वेब कंटेनर, हमने कहा कि वेब कंटेनर के पास वेब कंटेनर होता है। वेब कंटेनर, अब यहाँ से रिक्वेस्ट जो है जो सर्वर के पास गई, सर्वर ने जो है वो रिक्वेस्ट ट्रांसफर कर दिया वेब कंटेनर को। वेब कंटेनर ने जितने भी सर्वलेट उसके पास हैं, फिर वो उनमें से देखता है कि वो सर्वलेट जिसको कॉल किया गया वो उसके पास है कि नहीं। तो वो एक्चुअल में जो है web.xml को ही चेक करता है। वेब कंटेनर जो है web.xml को चेक करता है कि इसके अंदर उस XML फाइल की एंट्री है कि नहीं है। अगर वो फाइल हो, उसकी एंट्री अगर web.xml में उसको मिलेगी तब तो वो उसे एग्जीक्यूट कर देगा, और अगर नहीं होगी तो वो जो है मैसेज दे देगा 404 का, फाइल नॉट फाउंड 404 का एरर आ जाएगा। तो जितने भी हम सर्वलेट क्रिएट करते हैं उन सब की एंट्री हमें web.xml में देनी होती है। ठीक है, तो web.xml में जो ये XML फाइल है, XML फाइल जानते होंगे कि ये HTML का ही जो एक्सटेंडेड है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि आप HTML में फिक्स टैग होते हैं, XML में फिक्स टैग नहीं होते हैं। यहाँ पर जो है आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नया टैग बना सकते हैं। तो वेब में आप आगे हर जगह आपको आपको XML फाइल मिलेगी, लेकिन देखिएगा हर जगह टैग अलग अलग मिलेगा, क्योंकि नए टैग बनाए जा सकते हैं। तो हर किसी ने अपने अकॉर्डिंग टैग बना रखे हैं। यहाँ पर आपको अलग टैग मिल रहा है, आप स्प्रिंग में आएंगे तो वहाँ अलग टैग मिलेगा, आप हाइबरनेट में जाएंगे उसमें अलग टैग मिलेंगे। तो हर जगह आपको नए टैग मिलेंगे। अगर आप एंड्रॉयड करेंगे तो वहाँ पूरा बिल्कुल सारा वर्क XML पर ही होता है, आधा रिप्रेजेंटेशन का। तो वहाँ पर सारा जो टैग बिल्कुल अलग डिफरेंट मिलेगा आपको। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमेशा जितनी भी XML फाइल मिलेगी वहाँ पर टैग अलग मिलते हैं, क्योंकि आप नए टैग यहाँ पर बना सकते हैं अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो उस टैग की अब XML की क्वालिटी ये भी होती है कि यहाँ पर आप किसी जैसे डेटाबेस के अंदर आपने ओरेकल है, MySQL, इसके अंदर डेटा स्टोर करके रखते हैं, वैसे ही आप web.xml में भी डेटा होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन उतना डेटा नहीं जैसे कि आप HTML में आप ओरेकल में करते हैं या MySQL में करते हैं, लेकिन थोड़ा डेटा आप इसके अंदर भी होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए XML का यूज आपको आगे भी बहुत मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पर, तो वेब कंटेनर जो है जब आपका सर्वर आपका जो है रिक्वेस्ट ट्रांसफर करता है वेब कंटेनर को, तो वेब कंटेनर को कैसे पता चलेगा कि सर्वलेट उसके पास है कि नहीं जो रिक्वेस्ट सेंड की गई है। तो जितने भी सर्वलेट होते हैं वो सबकी एंट्री web.xml में होती है। तो वो web.xml को चेक करता है कि इसके अंदर वो सर्वलेट है कि नहीं है। अगर वो सर्वलेट होता है तो वो उसे एग्जीक्यूट कर देता है, अगर नहीं होगा तो 404 का आपका एरर शो कर देगा। तो अब ये किस तरीके से आपका, कैसे आपका यहाँ पर एंट्री कैसे की जाती है, तो देखिए किस तरह से हम एंट्री कैसे करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा HTML में कि मेन टैग क्या होता है, आपका HTML टैग होता है। उसके अंदर जो है आपका सारे टैग होते हैं, HTML है, बॉडी है, इस तरह से बहुत सारे टैग होते हैं। वैसे यहाँ आपका XML में जो है आपका जो कह सकते हैं कि पेरेंट टैग है वो है web.xml, web.app, वेब ऐप। ये मेन टैग है आपका। ठीक है, इसके दो सब टैग हैं, एक है आपका सर्वलेट और एक है आपका सर्वलेट मैपिंग। ठीक है, तो इसका भी इस आपका जैसे आप देखते होंगे कि
HTML में होता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होता है, वैसे इनके भी स्टार्टिंग और एंडिंग टैग है। ठीक है, और ये जो आपका सर्वलेट है इसके 2 सब टैग हैं। एक है आपका सर्वलेट नेम और एक है आपका सर्वलेट क्लास। तो क्योंकि आपका ये भी टैग है तो इनके भी स्टार्टिंग और एंडिंग टैग है। सर्वलेट नेम है और सर्वलेट क्लास। ऐसे ही जो है आपका जो सर्वलेट मैपिंग है इसके भी 2 सब टैग हैं। एक है आपका सर्वलेट नेम है और एक है URL पैटर्न। ठीक है, तो मेन टैग जो है वो रूट टैग कह सकते हैं, वेब ऐप है। वेब ऐप के अंदर 2 टैग हैं आपके, एक सर्वलेट है, एक सर्वलेट मैपिंग है। सर्वलेट में 2 सब टैग है, एक सर्वलेट क्लास है, एक सर्वलेट नेम है। और ऐसे ही सर्वलेट मैपिंग में 2 है, एक सर्वलेट नेम है और एक URL पैटर्न है। अब यहाँ पर आपको जैसे मान लीजिए आपने एक डेमो नाम से अगर सर्वलेट आपने बनाया, तो यहाँ पर आपको जो है उसका नेम देना है कि सर्वलेट का नेम क्या है। और आप ये लॉजिकल नेम है आपका। और यहाँ पर ये आपका जो क्लास है ये पैकेज के साथ, जिस पैकेज के अंदर आपने जो है जो भी पैकेज का नाम है, पैकेज के नाम के साथ आपको जो है क्लास का नाम देना है। क्लास वही वाला ना जो आपने कहा था कि क्लास हाँ वाली हाँ फोल्डर में बना। हाँ, जैसे क्लास करके नाम दिया, एक्सटेंड किया आपने HTTP सर्वलेट, तो उस क्लास का नाम विद पैकेज ये आपको देना है। और आपका सर्वलेट नेम है आपका, तो सर्वलेट नेम यहाँ पर वही होगा सर्वलेट मैपिंग के अंदर जो ऊपर आपने सर्वलेट नेम दे रखा होगा, दोनों सेम होना चाहिए। और URL पैटर्न मतलब यहाँ पर आप URL समझते होंगे जो एड्रेस बार पर लिखा जाता है। किसी भी पेज को कॉल करना होता है, हम लिखते हैं ना www.google.com। फिर अगर किसी पेज को कॉल करना है तो स्लैश लगा के आप उस पेज को कॉल करते हैं। तो बस वैसे यहाँ पर आपको बताना होता है कि आप उसको किस नेम से कॉल करना चाहते हैं इस पेज को। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ स्लैश डेमो लिख दिया तो ये स्लैश डेमो के नाम से कॉल किया जाएगा इस पेज को। तो जब भी जितने भी सर्वलेट आप ऐड करेंगे उन सब सर्वलेट के साथ इतनी एंट्री आपको करनी होगी, सर्वलेट नेम, सर्वलेट और सर्वलेट मैपिंग।
अगर 10 सर्वलेट आपने दिया है तो ये पूरी आपकी जो ये 10 सर्वलेट के लिए दी जाएगी। ऐसी ऐसी ये सिर्फ एक सर्वलेट की एंट्री है। अगर 10 सर्वलेट बनाए तो 10 सर्वलेट की ऐसी एंट्री आपको देनी होगी। अब जब वेब एक्सएमएल जब आपका वेब कंटेनर के पास रिक्वेस्ट आएगी तो वो यहीं पर चेक करेगा कि जिस सर्वलेट को आपसे कॉल किया कहा गया है वो आपका जो है यहाँ पर है कि नहीं है। यहाँ से उसको क्लास पता चल जाएगी, ठीक है, कि कौन सी क्लास है, और आपका जैसे कॉल किया गया होगा तो ये पैटर्न दिया गया होगा, ठीक है, और यहाँ से उसको मिल जाएगा उस सर्वलेट का क्लास की कहाँ पर ये फाइल है जिसे इसको एग्जीक्यूट करनी है। वो उसकी बेस पर उस क्लास फाइल को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। लेकिन जी आप ये अगर आप मैनुअल करते हैं तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी मैनुअली। लेकिन इसीलिए हम लोग जो है इक्लिप का या एसटीएस का या नेटबीन्स का यूज किया जाता है कि ये सारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और वेब डाटा एक्सएमएल ये सारी फाइल क्रिएट करके आपको प्रोवाइड करता है, आपको करना नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इक्लिप ना यूज करें, आप नेटबीन्स ना यूज करें तो ये सारी चीजें हमें मैनुअली करनी पड़ती है, ठीक है। अभी क्या होगा कि आप जैसे ही एक सर्वलेट ऐड करेंगे ये एंट्री ऑटोमेटिक वेब डॉट एक्सएमएल में हो जाएगी, आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। हेलो, क्या हुआ? हेलो। हाँ, कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई नहीं डाउट? नहीं। ठीक है। अब देखिए अब हम लोग आ जाते हैं एसटीएस पर। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो आप फाइल में जाइए, न्यू पर जाइए। यहाँ पर आपको डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बनाना है क्योंकि हम लोग जो क्रिएट कर रहे हैं मेन चीज़ हमें जो करनी है वो डायनेमिक पेज पर ही वर्क करना है। तो यहाँ मिलेगा आपको डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। प्रोजेक्ट का जो नाम देना है वो आप दे सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपका डायनेमिक वेब मॉड्यूल वर्जन है, ये 3.0 है या 4.0 दिखेगा आपको। आप यहाँ पर जो है 2.5 कर लीजिए, अभी लेटेस्ट है, बाद हम 3.0 ही यूज़ करेंगे। बस हम आपको स्ट्रक्चर दिखाना चाहते हैं, वेब डॉट एक्सएमएल दिखाना चाहते हैं, इसके लिए हम 2.5 यूज़ कर रहे हैं। लेटेस्ट में क्या है कि वेब डॉट एक्सएमएल की जगह पर अब एनोटेशन यूज़ होता है, ठीक है। तो आपको वो सारी एंट्री आपकी वेब उसमें हो जाती है, आपको नहीं करना होता है। तो अभी हम बस आप 2.5 की आगे भी आपको वेब डॉट एक्सएमएल मिलेगी, तो आपको मालूम रहना चाहिए कि वेब डॉट एक्सएमएल क्या होता है, किस चीज़ में एंट्री रहती है। तो यहाँ पर आप वर्जन देख लीजिए 2.5 अभी करंट में, बाद में आप कोई भी वर्जन यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। ये आपका एसआरसी सोर्स है जहाँ पर आपके जितने भी सर्वलेट है वो आपका इसी फोल्डर के अंदर बनेंगे, सोर्स फोल्डर फॉर आप बिल्ड पाथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट किया। यहाँ पर देखिए ये आपका बिल्ड में, देखिए बिल्ड में एक आपका क्लासेस फोल्डर बनेगा आपका बाय डिफॉल्ट, जहाँ पर क्लासेस आपकी सारी क्लास फाइल आपकी स्टोर हो जाएगी। आपको नहीं करना, ये आपका क्लिक करके आपको देगा। लेकिन अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। नेक्स्ट कीजिएगा। यहाँ देखिए आपका जनरेट वेब एक्सएमएल, जिसको हम डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर भी बोलते हैं, ये आपको जनरेट कर देगा। वेब कंटेंट, यहाँ देखिए करंट डायरेक्ट वेब कंटेंट है, जितने भी HTML या CSS फाइल है वो वेब कंटेंट नाम के एक फोल्डर के अंदर बनानी है आपको, ठीक है। उसके बाद आप जो है फिनिश पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए SRC आ गया आपका,
वेब कंटेंट आ गया, वेब कंटेंट पर क्लिक कीजिए तो देखिए वेब INF मिलेगा, वेब INF में देखिएगा तो लिव मिलेगा, और लिव में देखिए आपका वेब डॉट XML है, ये आपका उसे स्ट्रक्चर बना करके आपको दे दिया। वेब डॉट XML पर आप क्लिक करेंगे तो अभी देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, यहाँ देखिए ये सोर्स है, सोर्स पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका शो कर रहा है। ओके, इंडेक्स HTML। तो यहाँ पर देखिए आपको एक वेलकम, ये तो डिस्प्ले आपका, ये आपका ये वेब ऐप नाम का वो दिखाई दे रहा है आपको, रूट टैग है आपका, और आपका ये XML फाइल है। तो चूंकि यहाँ पर सब आपको हमने आपको से बताया कि टैग जो होते हैं यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जो आपका जैसे कि सर्वलेट के लिए टैग आपके क्रिएट कर दिए गए हैं, तो आप ये टैग एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, इनका भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं जो है इनकी कोडिंग की गई होगी, तो वो कोडिंग आपका स्कीमा के अंदर स्टोर रहता है। अगर ये स्कीमा नहीं रहेगा तो ये टैग एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी डिफिनेशन उसके अंदर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है इसी के ये आपका स्कीमा, इसी के बेस पर ये यहाँ पर जो टैग दिए जाएंगे वो सब आपके एग्जीक्यूट। डिस्प्ले नेम में ये आपके आपके प्रोजेक्ट का नाम शो कर रहा है, और ये वेलकम लिस्ट है। वेलकम लिस्ट का मतलब ये है कि आपका जो फर्स्ट पेज होगा, जिसे होम पेज हम लोग बोलते हैं, उस फाइल का नाम है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट फाइल के नेम होंगे वो इनमें से कोई एक होने चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट सेट है। इसमें देखिए index.html है, index.html है, index.jsp है, आपका डिफॉल्ट जो है मोस्टली .NET में यूज किया जाता है। तो ये आपके फर्स्ट पेज हैं, जो आपकी जब आप इस वेबसाइट को कॉल करेंगे तो ये पेज आपके एग्जीक्यूट करेंगे। इनमें से कोई एक फाइल होनी चाहिए आपके पास। अगर इनमें से कोई एक फाइल नहीं है आपकी, कोई और फाइल आपने बना रखी, किसी और नाम से बना रखी है, तो आपको जो है उस नाम का यहाँ पर वेलकम फाइल में उसका नाम देना पड़ेगा। ठीक है, वैसे बाय डिफॉल्ट इंडेक्स नाम की फाइल ही जो है आपकी होम पेज आपकी बनाई जाती है। तो अगर आप यहाँ सपोज दोनों पेज पड़े हैं मेरे पास, सपोज index.jsp भी पड़ा है और index.html भी पड़ा है, हाँ तो उस केस में कौन सा उठाएगा ये? हाँ, एक मिनट आपने क्या कहा फिर से मैंने कहा क्लियर? जैसे मेरे पास default.html का भी पेज पड़ा है, मैंने क्रिएट किया है हाँ इसका हाँ, default.html, और हाँ सेकंड ठीक। मैंने ये भी क्रिएट किया है हाँ index.html, तो इस हाँ, केस मान में लीजिए फिर? कि ये 6 आपके पास है, सपोज कर हम्म लीजिए। ठीक है, तो हम्म यहाँ पर सबसे ज़्यादा सबसे हाई प्रायोरिटी है index.html की, सबसे पहले ओके। वो एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि आपका वेब कंटेनर जो है सबसे पहले index.html सर्च करेगा, हम्म index.html नहीं होगी तो index.html सर्च करेगा, हम्म index.html नहीं होगी तो index.jsp सर्च करेगा। तो इनमें से ये ओके। प्रायोरिटी है, हम्म। अगर index.html हम, की सबसे हाई प्रायोरिटी है। ओके, अब सबसे हम पहले अपना, आपके आपका वेब कंटेनर index.html को सर्च करेगा। हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं? तो मतलब हम अगर अपना कोई भी पेज बनाते हो वो सबसे टॉप में रखना पड़ेगा फिर, हाँ? हाँ, आप चाहें तो इन सबको हटा दीजिए और अपनी फाइल का नाम दे दीजिए, ये भी कर सकते हैं आप। ओके। ठीक है तो अब सबसे पहले आपकी ये फाइल बनानी होती है, तो हम एक फाइल बना लेते हैं। वेब, ये आपके वेब कंटेंट के अंदर बनेगी। हम्म यहाँ पर आपका जो ये सब स्ट्रक्चर बना बनाया है आपको सिर्फ आपको यूज करना है, लेकिन अगर सब मैनुअली सब ये सब चीज़ें हम लोगों को करनी पड़ती हैं तो सब चीज़ें हमें आपको क्रिएट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमने HTML फाइल बना रहे हैं, हम्म हमने फाइल का नाम दे दिया। तो अब देखिए आप HTML तो जानते होंगे थोड़ा बहुत, हम्म
ठीक है, यहाँ पर अगर हमें किसी पेज को कॉल करना होता है तो हम एंकर टैग का यूज करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पेज हमारा बन गया। और ये है कि माई फर्स्ट वेबसाइट पर हम क्लिक करेंगे तो वो होम पेज को कॉल करेगा। ठीक है, यहाँ देखिए आपका हमने एक्सटेंशन नहीं दे रखा है, सिर्फ होम कॉल किया, होम दिया है। ठीक है, तो सर्वलेट के लिए जो है आपका जो सर्वर होता है वो सर्वलेट के अकॉर्डिंग कंपेटेबल होता है, यानी कि वो सिर्फ सर्वलेट को एग्जीक्यूट करता है वो। तो वो किसी भी कोई भी लिंक आप देंगे वो उसको एज ए सर्वलेट ही मानता है। तो आपको जो है उसका एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है, वो उसको आपको सर्वलेट ही मानेगा और उसी के अकॉर्डिंग वो इसे एग्जीक्यूट कर देगा। अब अभी इसे हमें रन कराना है, सर्वर पर रन होगा तो रन आज सर्वर पर गए, सेव कर लिया हमने XML फाइल को। यहाँ देखिए अपाचे है आपका, जो टॉमकैट या हमारा अपाचे कंपनी का है। तो हमें यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करना होता है सर्वर का कि कौन सा सर्वर हम यूज कर रहे हैं। यहाँ हमारा जो टॉमकैट है वो अपाचे का है, तो आप अपाचे पर क्लिक कर दीजिए। जो वर्जन है वो आप दे दीजिए, जैसे 9 वर्जन है इसमें देखिए हमारे पास, तो हमने 9 का यूज कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपको वो बताना है कि आपकी जो इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है टॉमकैट की वो कहाँ है। तो हम ब्राउजर पर क्लिक कीजिए। हमारा जो है इस टाइम शायद डी में है। जार फाइल के लिए सर्च कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, हम जार फाइल मेरे पास है। तो यहाँ देखिए अपाचे टॉमकैट, तो ये है आपका डायरेक्टरी टॉमकैट की। बस इस पर क्लिक करके सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर दीजिए, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए कॉन्फ़िगर्ड हो गया आपका प्रोजेक्ट, कॉन्फ़िगर्ड नाम आ गया आपका, और यहाँ फिनिश पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए ये आपका पोर्ट नंबर की प्रॉब्लम दे रहा है 8080 पर। तो एक्चुअल में क्या होता है, हम ओरेकल यूज करते हैं, ओरेकल जो है आपका 8080 पर रन करता है, तो ऑलरेडी इंगेज रहता है। जब अगर आपके पास ओरेकल है तो जैसे आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं ओरेकल भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो एक्सपायर कर लेता है। तो आपको जो है यहाँ पर आपको पोर्ट नंबर चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए ये सर्वर यहाँ पर है, क्लिक किया, यहाँ जाके पोर्ट नंबर चेंज कर लीजिए। यहाँ देखिए पोर्ट है आपका, पोर्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वो पोर्ट नंबर शो करेगा। तो ये 8080 की प्रॉब्लम बता रहा है। आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, कोई पोर्ट नंबर दूसरा दे सकते हैं, दे करके सेव कर दीजिए। कोई भी रैंडम नंबर दे सकते हैं तो? नहीं, पोर्ट नंबर आपने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग पढ़ी है? नहीं, वो नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए पोर्ट नंबर जो होता है वो 0 से लेके 65,535 तक हो सकता है। ओके। ठीक है, उसमें से 0 से लेकर 1023 तक, यानी 1023 तक आपका वेल नन सर्विसेज के लिए अलॉट है, आप उसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो 1023 के बाद का कोई भी नंबर आप यूज कर सकते हैं, 65,535। ठीक है, तब फिर से हम इसको रन का, इसलिए हमने 8081 था तो हमने फिर उसको 8080 था तो हम 80801 कर दिया। अब इसको हम फिर करा लेते हैं। कोई हम फास्ट तो नहीं चल रहे हैं ना? नहीं। ठीक है, तो फिर हम इसको रन कर लाते हैं, एग्जीक्यूट करा लेते हैं फिर से। ठीक है, देखिए आपका माई फर्स्ट वेबसाइट आ गई। ठीक है, अब आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए 404 का HTTP
HTTP स्टेटस 404 नॉट फाउंड का आपका मैसेज आ गया। तो अभी ये यहाँ ठीक पे है, सर्वलेट को सर्च कर रहा होगा। हाँ अब हमें सर्वलेट बनाएंगे तो ये उसको कॉल करेगा। अब देखिए यहाँ पर आपका ऊपर देखिए यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा HTTP आपका कोलन आपका लोकल होस्ट 8081 और होम, ऐसा कर रहा है आपका। यही आपका शो कर रहा है। इसमें जो है आपका HTTP है, आप जानते होंगे ये प्रोटोकॉल है। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि आपके डेटा को या आपकी कॉल को सर्वर तक ले जाएगा। आपका लोकल होस्ट जो है, इसकी मीनिंग है कि आपका ये सर्वर का आईपी एड्रेस है। तो क्योंकि अब अभी जो सर्वर है आपका वो आपकी मशीन पर ही है, किसी दूसरी मशीन पर होगा, आप उसे एक्सेस कर रहे होंगे तो उसका पोर्ट आपको जो आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। या जब आप अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर अपलोड करेंगे तो वहां पर आपको एक आईपी एड्रेस मिलेगा आपके सर्वर का, तो उस सर्वर का आईपी एड्रेस आपको यहाँ देना होगा। फिर कोलन है, पोर्ट नंबर है आपका। तो जो पोर्ट नंबर है आपका, ये आपका सर्वर का पोर्ट नंबर है कि वो किस पोर्ट नंबर पे एग्जीक्यूट कर रहा है आपका सर्वर। तो अभी आपने देखा होगा हमने 8081 पर सेट किया है उसको, तो ये उसका पोर्ट नंबर है और ये वो पेज है जो आपका एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपका ये वो पेज है, आपका वेब पेज है जो एग्जीक्यूट कर रहा है होम। ये आपका 8081 जो पोर्ट नंबर है आपके सर्वर का, इस पोर्ट पर वो एग्जीक्यूट कर रहा है। लोकल होस्ट जो है ये एक्चुअल में ये आपका आईपी एड्रेस है आपके सर्वर का, जिस मशीन पर आपका सर्वर इंस्टॉल है, और ये आपका प्रोटोकॉल है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका 404 दे रहा है क्योंकि उसको होम नाम का जो सर्वलेट था उसे नहीं मिला। तो अब हम लोग सर्वलेट बनाएंगे यहाँ पर एसआरसी के अंदर। अच्छा, एक बार जैसे सर्वलेट क्रिएट करने से पहले केवल इसमें आपने कहा था ना उसमें सर्च करते हैं, web.xml वाले में सर्च करते हैं। हाँ, तो अगर वहां पे एंट्री कर दे सफेद और सर्वलेट क्रिएट न करूँ मैं, तो उसके बाद भी वो यही प्रॉब्लम देगा ना, नॉट फाउंड वाला ही। क्यों करेगा, जब हम बना देंगे तब थोड़ी ना करेगा। नहीं नहीं, सर्वलेट में क्रिएट नहीं करता हूँ, जस्ट एंट्री करता हूँ। अगर एक बार web.xml ओपन करोगे क्या? हाँ हाँ यहाँ पे अगर मैं एंट्री कर दूं, आपने जो बताया था कि सर्वलेट का नाम और सर्वलेट का मैपिंग वगैरह जो हाँ दिया था हाँ, वहाँ पे, यहाँ तो पे अभी अगर तो मैं हमारे दे दूं पास लेकिन हमारे पास सर्वलेट है ही नहीं। हाँ, लेकिन मेरे पास सर्वलेट है नहीं, तो उस हाँ केस में वो यहाँ पे आके सर्च करेगा, लेकिन हाँ उसको एंट्री तो मिल जाएगा यहाँ पे, राइट? हाँ हाँ तो उस केस में भी वो वही वाला प्रॉब्लम देगा, फोर हाँ नोट हाँ फोर वाला। हाँ। ओके। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बाली दे देते तो हमें ये देना पड़ेगा ना कि उसकी पैकेज के अंदर है, उसका नाम क्या है, वो सब चीजें तो हमें देना पड़ेगा ना। तो फिर वो आपका जो जैसे हमने यहाँ पर ये आपका index.html में हमने आपको यहाँ पर दे दिया स्लैश होम, मतलब जिससे आप कॉल कर रहा है वो, तो ये तो यूआरएल हो गया आपका, यूआरएल पैटर्न हो गया। तो यूआरएल पैटर्न तो एग्जीक्यूट करेगा नहीं, वो करेगा आपका क्लास नेम पर। तो क्लास फिर वो ओके। आपका पैकेज के नाम क्लास को तो सर्च करेगा ना वो आपका, क्लास उसको मिलेगा नहीं। हाँ तो वो ठीक। क्लास फाइल भी तो मिलनी चाहिए उसको, तभी तो एग्जीक्यूट करेगा। ओके। ठीक है, तो आप यहाँ पर हम लोग जो है सर्वलेट बना लेते हैं। यहाँ सर्वलेट है आपका, नेक्स्ट किया। अब यहाँ पर जो पैकेज का नाम आप देना चाहें तो दे सकते हैं।
ठीक है, पैकेज का नाम यहाँ कुछ भी पर दे आप, सकते हैं? हाँ जी, पैकेज का नाम कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे? हाँ पैकेज का नाम आप दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो दिया जाता है इस तरीके से, जैसे आप किसी हम्म कंपनी में वर्क कर रहे हैं सपोज हम्म कीजिए, ठीक है, तो हम्म आप जो हम्म देंगे वो इस तरीके से, मान लिया आप कैपजेमिनी में काम करते हैं, तो हम्म आप लिखेंगे com.capgemini. फिर प्रोजेक्ट का नाम अपने देंगे जिस नाम से आप ओके। प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, फिर डॉट आप जो है, फिर आप आगे चलेंगे तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं, कंट्रोलर है, बीन है, डाओ है, हम्म तो जिस तरह की भी फाइल होती है फिर हम वो दे देते हैं, ओके। जिससे आइडेंटिफाई हो जाए कि किस टाइप की प्रोफाइल किस लोकेशन पर है। तो ओके। स्टार्टिंग में जो देते हैं वो मोस्टली कॉम से स्टार्ट करते हैं, कॉम डॉट आपकी कंपनी का नाम डॉट हम्म प्रोजेक्ट का नाम, फिर उसके बाद आपका जो फोल्डर है, जो आपकी फाइल है, वो किस टाइप की क्रिएट कर रहे हैं वो हमें देना होता है। ठीक है, तो अभी तो हमने कॉम डॉट सर्वलेट डॉट एग्जाम्पल दे दिया, होम नाम हमने दिया, क्लास का नाम दे दिया। नेक्स्ट पर हम आए, यहाँ पर अभी देखिए, ये देखिए यूआरएल मैपिंग, ये आपका स्लैश होम दिखा रहा है आपको, ये आपकी यूआरएल पैटर्न हो गया आपका। ओके। नेक्स्ट कीजिए, आप यहाँ पर देखिए ये आपके मेथड्स हैं, जैसे हमने आपसे कहा था ना कि HTTP सर्वलेट आपको दो मेथड प्रोवाइड करता है, डू गेट और डू पोस्ट। तो ओके। देखिए यहाँ डू गेट और डू पोस्ट बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं, कोई डेटा हम लोग ट्रांसफर कर नहीं रहे हैं, हम सिर्फ पेज को कॉल कर रहे हैं, जो आप यहाँ से डायरेक्ट सिर्फ डू गेट आप यूज कर ली। तो हम इसका बाद में हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे कि क्या है ये डू गेट, क्या डू पोस्ट, कहाँ पर डू गेट यूज करेंगे, कहाँ डू पोस्ट यूज करेंगे। अभी हम कोई डेटा ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे बेसिक आपका चलेंगे, डू गेट यूज कर रहे हैं, ठीक है, और फिनिश पर क्लिक कर दीजिए। देखिए आपका ये सर्वलेट बन करके आ गया आपका। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, पब्लिक क्लास होम एक्सटेंड HTTP सर्वलेट, ओके। ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका कंस्ट्रक्टर है, नीचे देखिए आपका ये है आपका डू गेट, ओके। ठीक है, और डू गेट के में दो आपके आर्गुमेंट है, एक है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और एक है HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स। ओके। ठीक है। उसके बाद देखिए HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू हम सारी रिक्वेस्ट गेट करते हैं जो भी क्लाइंट ने सेंड किया है, और रिस्पॉन्स के थ्रू हम आंसर करते हैं क्लाइंट को। तो आप आंसर यहाँ पर जो है, आप जो आंसर जो कर रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन आपका जो सिस्टम है वो तो आपको जो भी है वो राइटिंग के फॉर्म में ही देता है, राइट। ठीक है, तो हमें एक आंसर वेब पेज पर क्रिएट करना होता है, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्स के थ्रू किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, रिस्पॉन्स का एक फंक्शन है गेट राइटर, इस गेट राइटर के थ्रू जो है हम लोग HTML पेज क्रिएट करते हैं, ओके। और उसके थ्रू रिस्पॉन्स करते हैं क्लाइंट को, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए दे रहा है रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर डॉट अपेंड सर्व एट डॉट अपेंड रिक्वेस्ट डॉट गेट कॉन्टेक्ट पाथ। तो इसमें क्या है कि अभी हम इतने पर की अगर एग्जीक्यूट करा देते हैं तो आपका जो है वेब पेज पर जो शो करेगा वो आपका सर्व एड, जो कि आपका यहाँ सर्व एड दे रखा है, तो सर्व एड शो करेगा, और कॉन्टेक्ट गेट कॉन्टेक्ट पाथ के थ्रू जो है आपके प्रोजेक्ट का नाम शो करेगा। ओके। अभी हम कुछ भी ना करें तो इतना ये कर देगा, ओके। ठीक है। अभी देखिए ये सब चीजें यहाँ पर रेड में दिखा रहा है, यानी एरर शो कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम इस पर बाद में आते हैं, पहले इसमें देख लीजिए वेब डॉट XML को ओपन कर लीजिए, देखिए यहाँ पर आपको इसकी एंट्री मिल जाएगी। ओके, ऑटोमेटिक एंट्री करके दे दिया इसने हाँ, सर्वलेट में भी। तो जैसे आप सर्वलेट ऐड करेंगे वो सारी चीजें हम्म यहाँ ऐड हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर सर्वलेट नेम और सर्वलेट क्लास है आपका, लॉस। ओके। ठीक है, और पैकेज के नाम के साथ उसने देखिए आपको शो कर दिया, ओके। ठीक है। नीचे देखिए आपका सर्वलेट नेम है और URL पैटर्न है, तो जब भी स्लैश होम को कोई कॉल करेगा तो ये आपकी क्लास यहाँ से एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, तो जो ये URL पैटर्न है ये वाला, और जो आपने HTML पे बनाया है जहाँ पे लिखा था एंकर टैग हाँ के अंदर, हाँ तो हाँ ये वही हाँ सेम नेम में हाँ होना चाहिए, हाँ सेम। हाँ हाँ सेम होना चाहिए। ठीक है। ये केस सेंसिटिव है क्या यहाँ पे भी?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे बहुत ज़्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी होती है। बिल्कुल, थोड़ा सा आप यहाँ पर होम नेम के आपको दोनों चेंज नहीं रख सकते, सेम होना चाहिए। तो वेब एक्सएमएल में सारी सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको जो है यहाँ पर ये देखिए एंट्री आपको ऑटोमेटिक वो कर देता है, और अगर आप मैन्युअली कर रहे हैं तो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वापस आपका ये देखिए यहाँ पर, देखिए आपका ये पैकेज है, इस पैकेज के अंदर ये आपका सर्वलेट है। ठीक है, अभी इसके अंदर देखिए एरर शो कर रहा है, एरर शो कर रहा है क्योंकि आपका ये जो सर्वलेट एग्जीक्यूट करेगा सर्वर, तो सर्वर के पास कंपाइलर होना चाहिए, तो हमें यहाँ पर कंपाइलर ऐड करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो उसके लिए जो है आप यहाँ पर ये जो आपका सिलेक्ट आपका सर्वलेट अपने जो प्रोजेक्ट है इस पर राइट माउस बटन प्रेस कीजिए, यहाँ देखिए मिलेगा। एक मिनट है, आपको कैसे पता चला कि ये उस कंपाइलर का एरर है ये? आप जो है यहाँ पर माउस पॉइंटर अपने यहाँ पर रखिए, तो HTTP सर्वलेट आपको वो आपका आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। ओके, वो आपसे देखिए यहाँ पर इस क्लास को, क्योंकि HTTP सर्वलेट उसमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हमें क्रिएट तो करेंगे नहीं, जो पहले से है हमें वही चाहिए। ठीक है, आप HTTP सर्वलेट खुद तो क्रिएट नहीं कर सकते, वो तो आपको जावा प्रोवाइड करता है। तो वो आपका वेब कंटेनर में है और हमें जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो आप जो है यहाँ पर आप राइट माउस बटन प्रेस कीजिए, यहाँ मिलेगा बिल्ड पाथ। ओके, बिल्ड पाथ में जाएंगे तो मिलेगा कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये सब चीजें तो आपने किया होगा। नहीं ये चीज बताएं तो, उनका मतलब वो पैकेज वगैरह क्रिएट किया था, डायरेक्ट आ जाता था वहाँ पे। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको एक लाइब्रेरीज नाम का टैब मिलेगा। ठीक है, लाइब्रेरीज में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए मिलेगा ऐड एक्सटर्नल जार। ओके, ये सब चीजें आपको मालूम रहनी चाहिए, क्योंकि आगे भी आपको बहुत सारी जार फाइल अटैच करनी होती है, तो आपको इसी तरीके से अटैच करनी है। तो आप ऐड एक्सटर्नल जार पर क्लिक कर दीजिए। अब आप वहाँ पहुँचिए जहाँ पर आपने जो है अपना सर्वर या तो एक्सट्रैक्ट कर रखा है या इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, हमने सर्वलेट में रखा है, सॉफ्टवेयर में गए, सॉफ्टवेयर में देखिए हमारा ये अपाचे टॉमकैट है, हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर ये आपका अपाचे टॉमकैट का फोल्डर आ गया, इस पर देखिए एक लिब नाम का फोल्डर दिखाई देगा। ओके, लिब पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको इसका एक कंपाइलर मिलेगा, नाम है आपका सर्वलेट एपीआई। ये कंपाइलर है सर्वलेट का टॉमकैट में, लेकिन अगर आप कोई दूसरा सर्वर लोड कीजिएगा तो उसमें डिफरेंट नाम से मिलेगा, उसका सिस्टम अलग होगा, तो वो अलग समझना पड़ेगा कि उस सर्वर में किस तरीके से वर्क होगा, कौन सा कंपाइलर है, कौन सी फाइल आपको यूज करनी है। ठीक है, टॉमकैट में जो है सर्वलेट एपीआई है आपका, इसे आपको ऐड करना होता है। तो आप इस पर क्लिक कीजिए, ओपन पर क्लिक कीजिए और अप्लाई एंड क्लोज कर दीजिए। तो जब ये आपका ऐड हो जाएगा तो देखिए एरर यहाँ से हट जाएगा आपका। ठीक है, ये रेड कलर में जितने थे देखिए आपके सारे हट गए। अब आप इसको एग्जीक्यूट करा लीजिए। यहाँ देखिए आ गया माय फर्स्ट वेबसाइट, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अभी आपका जो है ये होम से नहीं मिला,
होम पे दिया है अभी। अब इस सर्वर को ऑफ कर देते हैं। वो कुछ क्लीन वगैरह का कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट को हाँ क्लीन करना पड़ता है। और हाँ, अरे वो और एक थोड़ा सा ये है कि सर्वर जो है सर्वलेट को जो है वो अपडेट नहीं कर पाता है, इस तरीके की दिक्कत आ जाती है। ये 404 का एरर आया है, उसका रीजन बस वही रहता है कि उसमें हाँ, डॉट कुछ और INF में मिला। एंट्री नहीं होगा, या उसके अलावा भी कुछ हाँ, दूसरा रीजन हो सकता नहीं नहीं, बस वो फाइल नहीं मिल रही है, वो पेज नहीं मिल रहा है उसको। है। जो पेज सर्च कर रहा है वो पेज से मिल नहीं रहा है। उसमें एंट्री हुई है क्या XML वाले में? हाँ हाँ, एंट्री है उसके अंदर। वो तो एंट्री ऑटोमेटिक ले लेता है, उसे हमें कुछ करना ही नहीं होता है। एंट्री तो है ही।
एक बार कोई HTML पेज कॉल करा के देख लीजिए वो कॉल हो रहा है नहीं हो रहा ठीक। ये एसटीएस है एक्चुअल में, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हम नहीं होगा तो हम क्लिप डाउनलोड कर लेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे अभी आपने किया होगा ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट ले लेता है, यहाँ स्लैश देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो है आपका, ठीक है, वो हम स्लैश देने से ले रहे हैं, लेकिन अगर ई क्लिप आप यूज़ करेंगे तो वहाँ स्लैश देना पड़ता है। ओके। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हम भी क्लिप कर लेंगे, तो आप क्लिप यूज़ करेंगे तो वहाँ पर जो है आपको स्लैश देना पड़ता है, तो नहीं देंगे तो प्रॉब्लम करेगा। और ये थोड़ा सा आपका जो है ये स्प्रिंग बूट में ज़्यादा यूज़ किया जाता है आपका एसटीएस, तो हम भी लोड कर लेंगे क्लिप और क्लिप पर ही वर्क किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका, आप जब यूज़ कीजिएगा तो यहाँ स्लैश यूज़ कर लीजिएगा, तो वो आपका एक्सेस कर लेगा। यहाँ पर हम लोग होम कर देते हैं, और यहाँ पर देखिए आपको वहाँ पर सर्वर, यहाँ पर रीलॉन्च होता है, बार बार सर्वर नहीं करना पड़ता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये कि ठीक है, हम भी क्लिप कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वहाँ पर स्लैश लगाना पड़ता है आपको, स्लैश करके आप कीजिएगा तो वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। आपने किया होगा तो किया आपने ऐसे तो? हाँ, यहाँ पे एक्चुअली वो यहाँ पे राइट क्लिक करके आई थिंक यहाँ से कुछ नाम निकाल देते थे उसका। एक बार ये होम पे क्लिक करोगे आप, जो ये सर्वलेट क्रिएट किया आपने, हाँ हाँ, राइट क्लिक करके। अच्छा
यूआरएल निकाल लेते थे। हाँ, वो कुछ यूआरएल करके रिफ्लेक्टर और ऐसे कुछ आता हाँ, फिर था। उसको वेब ब्राउज़र पर जाके एग्जीक्यूट करा। हाँ हाँ हाँ। चलिए ठीक है, चलिए। देखिए ये ठीक है, तो ये आपका देखिए हो भी एग्जीक्यूट होने लगे, कि वहाँ से स्लैश हटा दिया। ठीक है, तो स्लैश ऐड कर ले रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ सर्व एट और सर्वलेट वेब 1 है आपका। तो यहाँ पर आप देखिएगा होम में ये बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है यहाँ पर सर्व एट। सर्व एट आपको शो कर रहा है, और ये गेट कॉन्टेक्ट जो है आपके प्रोजेक्ट का नाम शो कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर है आपका, ये आपका ये आपका सर्व एड शो कर रहा है, ये आपके प्रोजेक्ट का नाम शो कर दे रहा है। ठीक है, अब अगर जैसे ये चीज़ है आपका, यहाँ से आप इसको आप चाहते हैं कि वहाँ पर शो कराना वेब ब्राउज़र पर, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा, विंडोज़ में जाएगी तो वेब ब्राउज़र मिलेगा, और यहाँ आपको जो भी वेब ब्राउज़र आप यूज़ करना चाहते हैं उसको ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब नेक्स्ट आप जब आप एग्जीक्यूट करेंगे इसको, तो ये वेब ब्राउज़र पर एग्जीक्यूट कर जाएगा। हम अपना ब्राउजर ऐड कर सकते हैं क्या उस पे, या ये ऑटोमेटिक इनबिल्ड ही रहता ये बाय डिफ़ॉल्ट है, हाँ। है? ओके। आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं? मैं तो नॉर्मल इसी पे करता था, क्रोम वगैरह पे यूज करता था। हाँ, हाँ, तो देखिए लेकिन आपका ये कई बार क्रोम का। ऐसा हो सकता है क्या कि वहाँ पे क्रोम का ऑप्शन ही ना दिखे या आई का ऑप्शन ना दिखे, तो उस केस में अगर ऐड नहीं, करना पड़ जाए नहीं, तो? नहीं, नहीं, वो हो देखेगा आपको। ओके। देखिए आपका ये आपका इस तरीके से आपका वर्क कर जाएगा। हम्म। ठीक है, हम्म। तो इस तरीके से आपका ये वर्क करेगा। तो यहाँ पर जो है ये आपका, जैसे ये होम है आपका, हम्म। ये आ गया। ठीक है, तो ये अब इसको डिस्प्ले कराने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, तो हम लोग इसको हटा देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये जो गेट राइटर है, ये जो है आपका, प्रिंटर राइटर क्लास का। हाँ, इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो आप कुछ भी दे सकते हैं, और इसको आप इंपोर्ट कर लीजिए। ये आईओ पैकेज से है। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो है वेब पेज है आपका, तो वेब पेज बनाना पड़ेगा आपको। तो आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप बना सकते हैं। तो एक्स डॉट प्रिंट नाम का फंक्शन मिलेगा आपको। और इससे पूरा आप वेब पेज आप क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे तो बनाते हैं HTML फाइल, तो आप ऐसे HTML फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये रन टाइम पे क्रिएट करेगा फिर इसको? हाँ, हाँ, हाँ। रिपीट पॉलिसी। ठीक है, तो सर्वलेट जो है HTML की फाइल क्रिएट कर देता है। आप इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं।
आपका। तो इस तरीके से आप इस फाइल में यहाँ पर जो है सॉरी, ये जो आपने बनाया सर्वलेट के अंदर पेज, इस सर्वलेट के अंदर जो पेज बनाया है इसमें सारा वर्क आप कर सकते हैं। चाहे आपको जावास्क्रिप्ट यूज़ करना हो, आपको CSS यूज़ करना हो, कुछ भी यूज़ करना हो, सारी चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आपका। आप देख रहे होंगे कि आपका एक कमांड के अंदर सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको डबल कोटेशन के अंदर यूज़ करना होता है। लेकिन यहाँ पर आप जो भी अप्लाई करना चाहेंगे वो सारी चीज़ें अप्लाई यहाँ पर आप कर सकते हैं। जितना भी HTML का कोड होगा सारा यहाँ पे। हाँ, पूरी HTML फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इतना रहने दे सकते हैं, देते हैं। ये अभी हम लोगों ने गेट यूज़ किया है। नेक्स्ट हम लोग जो है पोस्ट यूज़ करेंगे, और दोनों का डिफरेंस क्या है, कौन सी चीज़ कहाँ पर आप यूज़ करेंगे, ये सब चीज़ें हम लोग। ठीक ठीक है, ओके, हाँ ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अच्छा, ओके, ठीक है, चलो ओके, थैंक यू। ओके, कल उतने ही बजे होगा ना, 6:30? हाँ 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 हाँ, ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू।